कोई मेरी मदद करे, कोई तो मेरी मदद करे। मेरी मम्मा को चील ने घायल कर दिया है, मेरी मदद करे। कान खा लिए हैं इस चिड़िया ने। गोरी कव्वी अपने घर से निकलकर उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। हाँ भाई छोटी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में क्यों शोर मचा रखा है? चल भाग जा यहाँ से। आंटी, वो वहाँ मेरी मम्मा घायल पड़ी है, प्लीज मेरी मदद करें। घायल पड़ी है तो मैं क्या करूँ? मैं कौन सा कोई डॉक्टर हूँ? अगर शोर मचाना है तो मेरे घर से कहीं दूर जाकर मचाओ। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी, कुछ तो ख्याल करो, मासूम बच्ची के साथ कैसे बोल रही हो? कितनी परेशान है बेचारी। अच्छा, तुम्हें बड़ा ख्याल है मासूम बच्ची का? तुम ऐसा करो, इसे ले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। प्यारी छोटी चिड़िया, पहले तुम रोना बंद करो और बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारी मम्मा? वो उधर, आप मेरे साथ आए। रानो चिड़िया छोटी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा उठे। रानो चिड़िया चिड़िया को पंख लगाकर देखती है। वो चिड़िया तो मर चुकी थी। छोटी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मम्मा, मम्मा। उस छोटी चिड़िया को रोते हुए देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारी चिड़िया, चुप हो जाओ, मत रो। अगर तुम रोगी तो तुम्हारी मम्मा को तकलीफ होगी। क्या इस जंगल में कोई तुम्हारा अपना है? कोई मौसी, मामू या कोई और? नहीं, मेरा इस जंगल में कोई नहीं, एक माँ ही थी। आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं आज अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। ऐसे मत कहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझना। चलो मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया और छोटी चिड़िया की मम्मा को नदी में बहा देती हैं और वो छोटी चिड़िया रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा, ये कौन है? गुड़िया बेटी, ये मीना है। इसकी मम्मा को कल चील ने खा लिया है, बेचारी अकेली हो गई है। तो क्या अब ये यहाँ रहेगी? हाँ बेटी गुड़िया, अब मीना हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। गुड़िया भी अभी छोटी थी, वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मा मीना से ज्यादा प्यार ना करने लगे। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, इस मीना टीना को मैं ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं दूंगी। गोरी कव्वी भी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया, मैंने ये क्या सुना है, तुम्हारी मम्मा उस मीना को अपने घर ले आई है अपनी बेटी बनाकर? नहीं, मेरी मम्मा की एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। उस मीना का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो अब बन गया है, अब तुम्हारी मम्मा तुमसे ज्यादा उससे प्यार करेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है। गुड़िया, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। गुड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। आप इस मीना के साथ कहाँ जा रही हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर मीना को साथ क्यों लाई हैं आप? मैंने सोचा आज तुम दोनों को खिलौने दिलाती हूँ, चलो खिलौने लेने चलते हैं। अगर मीना जाएगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। गुड़िया बेटी, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बहन है। नहीं मानती मैं इसे अपनी बहन, बस या तो ये जाएगी या मैं। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, मैं ज़्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, मैं घर चली जाती हूँ। मगर मीना, इतना कहकर मीना घर की तरफ चली जाती है और रानो चिड़िया उसे आवाज़ें देती रह जाती है। चली गई वो, अब हो गया सुकून तुम्हें। गुड़िया, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। मम्मा छोड़े ना, चले खिलौने लेने चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया खिलौने लेने चली जाती हैं। मम्मा वो देखें, मुझे वो गुड़िया ले दें, इसका नाम भी गुड़िया, मेरा नाम भी गुड़िया। रानो चिड़िया गुड़िया को गुड़िया ले लेती है और मीना के लिए एक गुड़िया घर खरीदती है और मन ही मन सोचती है, हो सकता है गुड़िया घर के लालच में ही मीना से दोस्ती कर ले और दोनों अच्छे से रहने लगे। वो तो गुड़िया की मम्मा है, मुझे हर जगह उनके साथ नहीं जाना चाहिए। इतना ही बहुत है जो उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी।
मम्मा, काश आप मुझे छोड़कर ना जाती। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भी घर आ जाती हैं। मीना मेरी बच्ची, तुम रो रही हो? नहीं, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, अब ठीक हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। अब तुम और गुड़िया मिलकर खेलना इसे। अगर ये मीना यहाँ ना होती तो दोनों चीज़ें ही मेरी होती, इसलिए मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और 2 प्लेट चावल निकालती है। गुड़िया मीना आ जाओ, भोजन खा लो, आज मैंने चावल बनाए हैं। गुड़िया और मीना रसोई में आ जाती हैं। ये लो, ये तुम दोनों खा लो। मैं इसके साथ नहीं खाऊंगी, मुझे अलग प्लेट में चावल दें। तो फिर ठीक है, वो तुम खा लो। मीना, तुम मेरे साथ आकर खा लो। रानो चिड़िया मीना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। मम्मा, ये खाना तो बहुत मज़े का है। आज तो मुझे मेरी मम्मा की याद आ गई। आप बहुत अच्छी हैं। गुड़िया प्लेट उठाकर एक तरफ रख देती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, गुड़िया। रानो चिड़िया गुड़िया के पास जाती है। आज मैं अपनी बेटी को खुद खाना खिलाऊंगी। मुंह खोलो, जल्दी करो, मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना, आप अपनी बेटी मीना को खिलाएं। गुड़िया बेटी, आप क्यों ऐसा कर रही हो? वो बेचारी अकेली है, अगर हम उसे अपने घर में नहीं रखेंगे तो कोई जंगली चील उसे खा जाएगा। बेटी, ऐसा मत करो, वो तुम्हारी बहन जैसी है। मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरी मम्मा हो और किसी की नहीं। गुड़िया बहुत छोटी थी, उसे अपनी मम्मा की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अपनी मम्मा का प्यार खोने से डर रही थी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया गुड़िया और मीना से कहती है, गुड़िया मीना, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप दोनों घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना, बाहर चीलें घूम रही हैं। मम्मा, फिर आप भी बाहर मत जाए ना, मैंने एक बार अपनी मम्मा को खोया है, मैं दोबारा नहीं खो सकती। कह तो ऐसे रही है जैसे ये सच में मम्मा की बेटी हो। तुम परेशान ना हो, मैं जानती हूँ इन चीलों से कैसे बचना है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। कुछ देर बाद गुड़िया भी बाहर जाने लगती है। मैं जग्गू के साथ खेलने जा रही हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। लेकिन गुड़िया मीना की एक नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। अगर गुड़िया को कुछ हो गया तो मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? मीना बड़ी सारी लाठी उठाकर गुड़िया के पीछे जाती है। उसे डर था कि रास्ते में कोई चील उसे रोक ना ले। गुड़िया जग्गू के साथ खेल रही थी कि वहाँ चील आ जाती है। नरम नरम मांस, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी। जग्गू, जग्गू मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, रुको जग्गू। जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो तो चील के डर से वहाँ से भाग जाता है। मीना पीछे से आकर लाठी चील के सर पर मारती है। किसने मारा? अब ये छोटे छोटे बच्चे मेरा मुकाबला करेंगे। मीना और गुड़िया डर जाती हैं। चील आंटी, आप गुड़िया को छोड़ दें, मुझे खा ले। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप मुझे खा ले, गुड़िया को जाने दें। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी कि वो गुड़िया और मीना को चील के पास देख लेती है। हाय, मैं मर गई, गुड़िया और मीना यहाँ। रानो चिड़िया जल्दी से एक पेड़ से बड़ी छड़ी तोड़कर लाती है और चील के सर में मारती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सुरक्षित घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया मीना, मैंने मना किया था ना। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बाहर गई थी। अगर आज मीना बहन ना होती तो शायद मैं मर जाती। मीना, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, आज से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। हम मिलकर गुड़िया और गुड़िया घर के साथ खेलेंगे। गुड़िया और मीना गले मिलती हैं। मम्मा चिड़िया दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और मीना अपने खिलौनों से मिलकर खेलती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और मानो चिड़े का एक बेटा था जिसका नाम कुकू था।
अब उनके दूसरे अंडे में से भी बच्चा निकलने ही वाला था। कुकू की दादी कुकू से कहती है, कुकू बेटा, इस अंडे से भी एक बेटा ही निकलेगा। कुकू तुम्हारा भाई होगा जो तुम्हारे साथ खेला करेगा। अच्छा दादू, फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे तो फिर मेरा भाई ही चाहिए। कुकू बेटा, बहनें भी बहुत अच्छी होती हैं, वो भाइयों का ख्याल रखती हैं। भाई जब घर आए तो मजे मजे के भोजन बनाती हैं। ऐसी मनहूस जुबान मत बोलो, मुझे तो पोता ही चाहिए। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटियां भी घर की रौनक होती हैं। रहने दे तू ऐसी रौनक। जाओ और बाजार से मेरे लिए पान लेकर आओ। रानू चिड़िया अपनी सासू माँ के लिए पान लेने उल्लू की दुकान पर जाती है। उल्लू भाई, मुझे एक पान दे दो। ये लो पान। ये क्या, सिर्फ 20 रुपए? 50 रुपए का हो गया है पान, 50 रुपए दो। ये लें, 50 रुपए ही ले लें। रानू चिड़िया तो पान लेने गई हुई थी। पीछे से रानू चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर बेटी बाहर आती है। आ गई मनहूस मारी, ये रानू की बुरी जुबान की वजह से ही हुआ है। माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये बेटी। ये बेटियां माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं। मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता जब मेरी बहन इस घर से भागी थी। इसे तो मैं ठिकाने लगा कर आती हूँ, तुम चिंता न करो बेटा। रानू चिड़िया पान लेकर घर की तरफ आ ही रही थी कि वो अपनी सास को देखती है। माँ जी, ये मेरी बच्ची है ना? मगर आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? तुम्हें हमने पहले भी कहा था, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें नफरत है बेटियों से। ये मेरी बेटी है, आप इसे मुझे दे दें, मैं खुद ही पाल लूंगी अपनी बेटी को। रानू चिड़िया अपनी बेटी को माँ जी से छीनकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। ना तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर घर को सजा सकी और ना ही कोई खुशी मना सकी। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, आप मत रोइए, वरना मैं भी रोऊंगी। ना मेरी जान, चलो हम इस जंगल में नहीं रह सकते, हम अभी दूसरे जंगल जाते हैं। मम्मा, भाई को भी आपकी जरूरत है, वो उदास हो जाएगा। उसके पास है ना उसके पापा। कुकू और मानो चिड़ा वहाँ आ जाते हैं। पापा है मेरे पास, मगर आप तो नहीं है ना मम्मा। मम्मा चलें, घर चलते हैं। जहाँ मेरी बेटी नहीं रह सकती, वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर बस स्टॉप पर जाती है। कुकू और मानो भी उसके पीछे चले जाते हैं। पापा, आपके है ना मम्मा को, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। रानू, चलो घर चलते हैं। गुड़िया भी हमारे साथ ही रहेगी, मगर इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। फिर वो सब घर चले जाते हैं। समय गुजरता रहा। गुड़िया और कुकू अब बड़े हो चुके थे। मानो चिड़ा काम से घर आता है। पापा, पानी ले ले। मानो गिलास पकड़कर जमीन पर मारता है। कितनी बार कहा है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर कभी मुझे पापा मत कहना। मैं सिर्फ कुकू का पापा हूँ। मम्मा, पापा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दादो भी मुझे मनहूस कहती हैं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। तुम उनकी बातें दिल पर मत लिया करो। जाओ अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। गुड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। पति जी, आप गुड़िया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मासूम बच्ची है हमारी, कितनी उदास रहती है। नहीं अच्छी लगती तो बस नहीं लगती। मैं सब जानती हूँ, वैसे बुरा मत मानिएगा। अगर बेटियों को घर में अपनापन और प्यार नहीं मिलता तो वो वही प्यार और मोहब्बत बाहर से ढूंढने की कोशिश करती हैं। आपकी बहन ने भी वही किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को प्यार मोहब्बत से और उनके दोस्त बनकर रहें तो कभी कोई बुरा वक्त नहीं आता। समय गुजरता गया। कुकू की शादी हो जाती है और अब तो कुकू भी 2 बच्चों का बाप बन चुका था। मानो चिड़ा अब बीमार रहने लगा था। पापा, आपकी दवाओं के इतने खर्चे हैं, मुझसे तो अब अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते। अब आप गुड़िया को भी थोड़ा खिदमत का मौका दें। कुकू बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं, एक बार तुम ला दो, फिर मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। कुकू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया सब सुन रही थी।
गुड़िया बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पास कुछ पैसे जमा थे। गुड़िया वो पैसे लेकर डॉक्टर बुलबुल से अपने पापा के लिए दवा लेकर आती है। ये खांसी मेरी जान ले। पापा पापा ये ले पानी और ये आपकी दवा। कुकू जी, हमारे बच्चों के शूज पुराने हो गए हैं, चलें बाजार से शूज लेकर आते हैं। और वैसे भी कितने दिन हो गए मैं माँ की तरफ नहीं गई, उधर से भी हो आएंगे। हाँ चलो चलते हैं। कुकू अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़ा ये सब देखकर रोने लगता है। गुड़िया की लाई हुई दवाएं उसके सामने ही रखी थीं। ये दवा तो खा लें, ना जाने क्यों आपकी ये बेवजह की नफरत खत्म ही नहीं होती। नहीं, मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करता हूँ। अब मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मानो की आंखों में आंसू थे और अफसोस था कि इतना अरसा उसने अपनी बेटी से नफरत में गुजार दिया। गुड़िया सब सुन लेती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। पापा पापा, मैं कब की तरस रही थी आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। पापा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। तीनों की आंखों में आंसू थे।